आज कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व कर्नल के द्वारा की गई और उसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी फौज का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में कर रही है। हमारे देश की सरकार फौज के ऊपर, फौज की सुरक्षा प्रणाली के ऊपर एक के बाद एक प्रहार करती जा रही है। वो हमारी फौज को कमजोर कर रही है किसी ना किसी और तरीके से। तो आज हम आपके सामने एक और ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जिसमें मोदी सरकार ने देश की सेनाओं के ऊपर प्रहार करते हुए जिन हाथों में बंदूकें होनी चाहिए थी, जिन हाथों को देश की सुरक्षा के लिए खड़े होना चाहिए था, उनके हाथ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए पोस्टर थमा दिए, बैनर थमा दिए। एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत, इस सर्कुलर के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आदेश दिया है कि मोदी सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति, सशक्तिकरण, जल मिशन और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए उन्होंने आदेश पारित किया है। और उस आदेश को कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स CGDA की जो वेबसाइट है उस पर 9 तारीख को होस्ट किया गया था। लेकिन देश में इसके ऊपर काफी बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद इसको CGDA ने अपनी वेबसाइट से गायब कर दिया। इस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा है, उसने ये ऑर्डर जारी किया है। 6 अक्टूबर का ऑर्डर है। देश में 822 सेल्फी पॉइंट्स बनेंगे। इन सेल्फी पॉइंट्स को बनाने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को डायरेक्टली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, MES उनको बताया गया कि 300 आप सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। DDP को, डिफेंस प्रोडक्शन को बताया गया कि आप 100 पॉइंट बनाएंगे। ऐसे करके टोटल मिला के 822 पॉइंट। ये सारी वो एजेंसियां हैं जो कि डायरेक्टली या तो फौज से डील करती हैं और आर्मी एक्ट के अंडर आती हैं, या फिर फौज की अलाइड और ऑर्बिटेड एजेंसीज हैं जो कि समय पड़ने पर इन केस ऑफ पीस शायद वो बाहर रहें, लेकिन इन केस ऑफ वॉर ये सारी एजेंसियां फौज के तहत आ जाती हैं। कानूनी तौर पे ये बिल्कुल गलत है, मिसयूज और एब्यूज ऑफ पावर है। क्या हमारे देश के सैनिक अब बीजेपी का प्रचार करेंगे, PM का प्रचार करेंगे, PM की योजनाओं का प्रचार करेंगे? क्या हमने फौज का स्तर इतना गिरा दिया है कि जो हमारे सैनिक देश की सरहदों पर खड़े होने का काम करते हैं, -40-50 डिग्री पे खड़े होते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान में गर्मियों में खड़े होते हैं, क्या वो अब मोदी सरकार की इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और पोस्टर लगाएंगे? कानूनी तौर पे ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है, अनलॉफुल ऑर्डर है। आपको एक और चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा यहां पे कि फौज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों ने अपनी वेबसाइट पे इस ऑर्डर को नहीं दिखाया है। तो इसका मतलब उन्होंने इसको इल्लीगल, अनलॉफुल माना है। देश की फौज का सुप्रीम कमांडर और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिर्फ एग्जीक्यूटिव पर्पज से, रूटीन वर्किंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आती है, उसको रखा गया है। लेकिन वो पॉलिसी और रोल डिफाइन नहीं कर सकते। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेस का रोल डिफाइन करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें
आर्मी एक्ट, आर्मी रूल, डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट पॉलिसीज एंड एक्ट्स होते हैं जिसको स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल नेवी इंस्ट्रक्शंस, एयरफोर्स इंस्ट्रक्शंस या स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स, एयरफोर्स ऑर्डर्स और नेवल ऑर्डर्स के जरिए प्रोमलगेट किया जाता है। कांग्रेस के बुलावे पर शायद ये पूर्व कर्नल देश के सैनिकों की बात रखने के लिए आगे आए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये राजनीति का हिस्सा दिखा। सैनिकों पर राजनीति करना किसी भी तरीके से सही नहीं है।